हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। जो लोग बोलते थे कि तेरे बस की नहीं है, उनको कुछ करके दिखाना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजू धनालिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त और स्वस्थ होंगे। तो गई, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मेरा नाम है मंजू धनालिया, बट मेरे चैनल का नाम है राधिका ब्लॉग्स, क्योंकि राधा रानी के नाम से ही हम लोगों की दिन की शुरुआत होती है। तो चलो सभी बोलते हैं राधे राधे और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। कृष्णा जा चुके थे स्कूल और आज मैं स्कूल नहीं गए। गई, हम लोगों की है जॉइंट फैमिली और हम लोग सुबह उठ जाते हैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। मतलब मैं तो 6 बजे उठती हूँ, बट मेरे फादर इन लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और वो सुबह बेड टी 5 बजे ही लेते हैं। और वो आजकल अपने आप बनाने लग गए। शुरू में तो हम लोग बना देते थे, लेकिन पापा जी ने कहा कोई नहीं, तुम आराम से उठा करो, मैं अपने आप बना लिया करूँगा। सिर्फ और सिर्फ आधा कप चाय बनाते हैं वो। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम अपने सुबह की शुरुआत करते हैं और हमारे कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे और खाना भी बन गया था, लंच बन गया था। तो चलिए अब हम लगते हैं अपनी साफ़ सफाई में। और साफ़ सफाई आजकल हम खुद ही करते हैं, हमारे यहाँ पे कोई मेड नहीं है। तो एक फ्लोर की मेरी देवरानी करती है और एक फ्लोर की सफाई मैं करती हूँ। तो चलिए गाइस, और हॉल है उसको हफ्ते में 2-3 बार कर देते हैं क्लीन। वहाँ पे ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं जाते। तो देखिए यहाँ पे मयंक ने स्लीपर्स निकाली थी इसमें से और ये ऐसा अटका दिया, ये अंदर को जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा बेटा आपने कैसे अपनी स्लीपर निकाली हैं? तो चलिए गाइस, मुझे करने हैं। आज मैंने बेडशीट वगैरह भी सब उतार दी थी अपने बेड की, मतलब तीनों बेडों की बेडशीट वगैरह उतारी थी, ड्राइंग रूम की नहीं उतारी थी। तो चलिए गाइस, लग जाते हैं फटाफट से काम पर। और आजकल मुझे थोड़ा जल्दी काम करना होता है, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे वीडियोस वगैरह बनानी है, शॉर्ट वीडियो भी और लॉन्ग वीडियो भी। और फिर वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद मुझे डस्टिंग करनी है। गाइस, इतना टाइम मुझे झाड़ू लगाने में नहीं लगता जितना टाइम मुझे डस्टिंग करने में लग जाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल क्लीन चाहिए। मतलब कहीं भी मेरे को डस्ट दिखती है ना, एक तो कृष्णा को डस्ट से इतनी ज़्यादा एलर्जी है। अगर कृष्णा को ज़रा सी डस्ट दिखेगी तो उसको छींके शुरू हो जाती है और उसकी मतलब सांसें फूल जाती हैं, इतनी डस्ट से एलर्जी है। तो डॉक्टर ने शुरू से ही मना किया था कि इसको थोड़ा डस्ट से बचाना है, और जब मौसम वगैरह चेंज होता है तो उससे भी बचाना है इसको। क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है या फिर कहीं डस्ट, आंधी तूफान, बारिश में भीग जाता है तो इसकी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है। तो इसलिए मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि कहीं डस्ट ना हो, इसलिए पूरा नीट एंड क्लीन रखती हूँ हमेशा घर को। तो इसलिए गाइस, मैं पोछा दिन में 2 या 3 बार तो लगा ही देती हूँ कि कहीं डस्ट ना हो। तो चलिए गाइस, मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी है। रूम की बेडशीट वगैरह मैंने निकाल दी थी, सुबह मॉर्निंग में ही वॉश हो गए थे कपड़े वगैरह। और ये देखिए, बच्चे रात में बैग लगाते हैं ना, जो बुक्स बचती हैं मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो नहीं होती, उन बुक्स को ऐसे ही रख देते हैं। कितनी बार मैंने बोला कि बेटा अपने बुक्स सही से रखो, सेट करके रखो, लेकिन बैग लगाने के बाद ना ऐसे ही छोड़ देते हैं बुक को हमेशा। बट आजकल कृष्णा को थोड़ा स्ट्रिक्टली लिया हुआ है कृष्णा के पापा ने, और वो हमेशा अपनी चीज़ को जहाँ से उठाता है वहीं पे रखता है। लेकिन मयंक कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं कुछ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम डस्टिंग कर लेते हैं फटाफट से। फाइनली गाइस, तीनों रूम की डस्टिंग वगैरह हो गई थी और अब लगा लेते हैं पोछा। और ये जो मेरा मैजिक मोप है गाइस, इतना मतलब ईजिली पोछा फटाफट से लग जाता है यार। अगर बैठ के लगाओ ना तो मेरी बैक में इतना पेन हो जाता है कि नहीं। बट मुझे अब हैबिट नहीं रही बैठ कर लगाने की, तो मैं तो हमेशा इसी से लगाती हूँ और बहुत अच्छे से लगता है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है घर, बिल्कुल डस्ट आ जाती है बिल्कुल इस पर, और बहुत अच्छे से मोपिंग होती है। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं यहाँ पे पोछा और देखते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं फिर। और आज मैंने मयंक को फ़ोन दिया हुआ है कि आप शादी रिकॉर्ड करो। मैंने रिंग लाइट पे नहीं लगाया हुआ अपना फ़ोन। मैंने मयंक को दिया कि आपकी छुट्टी है तो आप इसका कुछ यूज़ करो, तो आप फटाफट से मेरी वीडियो बनाओ। और गाइस, मैं मयंक को कुछ भी काम बताती हूँ ना, इतना मैं उसको मना ना करूँ ना, मतलब पूरे अच्छे से ढंग से करता है। तो देखिए, इतने मैं मना नहीं करूँगा, वो मेरी वीडियो कंटिन्यू बनाता रहे। तो इधर तो मेरी सफाई करीब करीब पूरी होने वाली थी और यहाँ पे साहब अपनी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। और इधर आ गए हैं मयंक। मयंक को नहाना था और मयंक की थी आज एबेकस क्लास, तो मयंक को एबेकस क्लास जाना था। तो इसलिए फटाफट से मयंक अपने आप ही नहा रहे हैं। नहीं तो मयंक को हमेशा मैं ही नहलाती हूँ मॉर्निंग में जब स्कूल जाते हैं। लेकिन अभी 9:30 की क्लास है मयंक की, तो मयंक आज अपने आप ही नहा लिए। और इधर कनक वेटिंग में है, कनक को नहाना है फिर। तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे।
हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। मुझे प्यार कर दो मेरी चन्नू, मेरी चन्नुआ। आय, छी, आय, आय। करन गाना गाना, भजन गाना, भजन। मेरे खातू वाले कॉपीराइट आ जाएगा तो लता मंगेशकर। गजब मेरे, जल्दी गा। अरे इस फाइनली नहाकर आ चुकी हूँ और पूजा वगैरह भी कर ली है मैंने। और पूजा करने के बाद बस अभी जाती हूँ टावल वगैरह ग्रिल पे डालने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला है। और सबको खाना सर्व करते हैं। और आज मैं देखती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ आज सुबह मैंने खाने में क्या क्या बनाया। क्योंकि मेरी देवरानी है, उसने मशीन लगा ली थी और मैंने सुबह का मतलब लंच बनाया। मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट बहुत कम लोग करते हैं। अगर देखिए मेरे नाक पे सिंदूर भी आ गया। कहते हैं जिनके हस्बैंड ज़्यादा प्यार करते हैं उनके नाक पे सिंदूर आता है। मेरी नाक पे सिंदूर आ गया। तो चलो गाइस चलते हैं ऊपर और सबसे पहले ग्रिल पर टावल डालते हैं, फिर उसके बाद हम खाना सर्व करेंगे सभी को। तो ये देखो गाइस, सारे कपड़े हमारे वॉश हो चुके हैं। धूप भी अच्छी लग रही है। और आज हॉल वगैरह की डस्टिंग भी की थी, तो हॉल में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। नीट एंड क्लीन हो चुका है हमारा हॉल। ये देखिए, तो सोचा बेडशीट भी ले लूँ, क्योंकि नीचे की बेडशीट सारी वॉश हुई है। तकिए कवर से इधर उधर हो जाते हैं। मतलब बनाते रहे। ये ले लेती हूँ। खा ले खाना, दाल से रही थी एकदम मस्त। जब तो फिर मैंने चावल भी खा लिए, नहीं तो मैं 2 रोटी खा रहा था कि बनाना शेक पीऊँगा। फिर मैंने 1 रोटी और ले ली। बनाना शेक किया नहीं? अभी बनाओगे तुम? तो गाइस मम्मी की सफाई स्टार्ट। और ये सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं ट्यूशन से वही पढ़कर आ गया। गाइस आज बने हैं चावल, चटनी, हरी हरी मिर्च के गट्ठे, ऐसे पलटू दाल। गाइस देखो फुल के में दाल क्या मस्त लग रही है। तो गाइस सबने खाना खा लिया था, तो मम्मी ने पहले डस्टिंग करी, फिर किचन की पहले किचन सब वगैरह सब साफ करी, सबको खाना वाना खिलाया। उसके बाद अब 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट है, मम्मी लगे कर रही है ब्रंच। गाइस बहुत तेज भूख लगी थी सच में। सुबह 6 बजे से लगे ये टाइम हो जाता है। साहब का देखो बनाना शेक पी रहे हैं। खाना मैंने भी तो अभी खाना खाया है। जब ऑफिस जाता हूँ तो मैं जल्दी खा के चला जाता हूँ। आज तो मैंने भी लेट खाया, 11:30 बजे खाया मैंने। मेरे को खाना खाना जब भी अच्छा लगता है, पूरी किचन वगैरह बिल्कुल साफ हो। फिर कुछ खाना काम खाने ना के बाद मेरा किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता।